जी, मेरा नाम अदनान रशीद है। मैं आज से 18 साल पहले गंदम की गोली खा के डॉक्टर साहब से मिलने का वसीला गंदम की गोली बनी। पहले मुझे मेरे घर वाले शालीमार हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा जी ये बचेगा नहीं, जो भी ये गोली खाता है ना उसके पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैंने भी जिस नीयत से खाई थी मुझे भी यही लग रहा था बस अब मैं चंद मिनटों का मेहमान हूँ। तो शालीमार हॉस्पिटल वाले ना कुछ भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा जी बस ये अब डेड ही होगा तो आप इसको ले जाएं। तो मेरा बड़ा भाई रो रहा था, मेरे चाचा जी रो रहे थे। मेरा भाई पहले मुझे कह रहा था कि मैदा वाश करवा ले यार, तेरी मेहरबानी है। मैं नहीं मान रहा था, मुझे यही था मैंने बचना ही नहीं है। मेरे चाचा जी आए, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब। वो जब आए ना तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो रोना शुरू हो गए। उन्होंने मेरे पाँव पकड़े, उन्होंने कहा यार तूने जो करना था तूने कर लिया है, अब तेरी मेहरबानी है, जो हम करें हमें करने दे। मैं जब चाचा जी रोए ना तो मुझसे बर्दाश्त, मैंने कहा ठीक है चाचा जी। मेरा मैदा वाश हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इसको ले जाएं, इसकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, इसने बचना नहीं है, इसका इलाज कोई नहीं है। तो घर वालों ने फिर मैं जैसे मैदा वाश हुआ उसके 4 से 5 मिनट बाद ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। ऐसे जैसे हर चीज़ अंदर से कट रही है। पेन बहुत ज़्यादा थी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे ना, मैं बैठा ही था, मैं बैठा बैठा पीछे की तरफ गिर गया। तो चाचा जी गए, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसे लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं। चाचा जी ने फौरी गाड़ी निकाली, मुझे गाड़ी में डाला है। शालीमार हॉस्पिटल से निकले हैं, मुगलपुरा आया है। मुगलपुरे तक जाने तक मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे बस यही था कि मैं अब गया। मुझे पसीना, यहाँ तक कि मैंने ना गाड़ी के अंदर अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। जो पहला पुल आता है ना उधर से, वो धर्मपुरा कहलाता है, वो पुल मुझे बस नज़र आया है। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कैसे मुझे लेके गए हैं, सर्विसेज में कैसे आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद जो मुझे घर वालों से पता चला है कि मुझे एमरजेंसी में लेके आए हैं। एमरजेंसी में उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बस उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी इसका इलाज हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने ना मेरा बेड वार्ड से बाहर निकाल दिया था। तो मेरे घर वाले यानी कि जिस दिन मैं आया था ना उस रात, वो एक दिन पूरा रात ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगले दिन डॉक्टर साहब का गुज़र हुआ तो सारे रो रहे थे। मेरी वालदा को चुप करा रहे थे कि आप घर चले जाएं। जो मेरी डॉक्टर बता रहे थे कि इसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके पास टाइम बहुत कम है। डॉक्टर साहब का उधर से गुज़र हुआ है और मेरी वालदा रो रही थी। तो मेरे चाचा जी कह रहे कि आपा जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ घर चले जाओ, अदनान को टाइम बहुत कम है, ਅਸੀਂ किन्नू किन्नू संभालेंगे। तो मेरी वालदा ना चाचा जी को कहते नहीं इसे कुछ नहीं होगा, ये मेरा पुत्र बब्बर शेर, इसे कुछ नहीं होगा। 2 से 3 मरतबा का डॉक्टर साहब देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने उधर रुके हैं, डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये क्या हुआ है। मेरे कज़न ने बताया जी ऐसे ऐसे ये मेरे मामू का बेटा है, इसने गंदम में रखने वाली गोली खा ली है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये जो औरत है ये कौन है। तो मेरे कज़न ने बताया जी ये उन मेरी वालदा हैं। डॉक्टर साहब ने मेरी वालदा को ऊपर बुलाया, आईसीयू के साथ ही जो कमरा उधर बैठा के मेरी वालदा से पूछा जी आप उसकी क्या लगती हैं। मेरी वालदा ने कहा जी मैं उसकी माँ हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा आपको क्या लगता है। अम्मी रोने शुरू हो गई। अम्मी ने कहा मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने 3 मरतबा पूछा, 3 मरतबा मेरी अम्मी ने कहा जी इसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है। फिर डॉक्टर साहब ने मेरी वालदा को दुआ कराई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सूरह रहमान 7 दिन सारा सुने और पढ़ाई कुछ नहीं करनी, हम इसका इलाज करते हैं, आप घर जाके आप अल्लाह का तरला कर लें। अल्लाह का करम हुआ कि मेरी वालदा ने ना डॉक्टर साहब की बात को एक्सेप्ट किया। मेरी वालदा ने तो किया किया, मेरे सारे ख़ानदान ने, मैंने पहले भी बताया कई मतलब, मेरे सारे ख़ानदान, मेरे चाचा, मेरे ताया, उनके बच्चे बच्चियाँ, मेरे ननियाल, सब ने ना दिल से एक्सेप्ट किया। सब ने सूरह रहमान सुनी और रो के अल्लाह के आगे जैसे सर ने बताया। क्योंकि ये मसला ही ऐसा था, जब औलाद का दुख होता है ना,
या जवान बच्चे का, तो वो एक ख़ानदान पे क़यामत होती है। या किसी के जायदाद का कोई मसला बन जाए, या किसी का कोई पैसे का मसला बन जाए, या छोटा मोटा कोई हो ना, तो अल्लाह के आगे वैसे गिड़गड़ा के रोया नहीं जाता। जब ये तकलीफ़ आती है, ये वक्त होता है ना, तो वो आपका दिल वैसे हर किसी के लिए साफ़ हो जाता है। तो मेरी वालदा, मेरे बहन भाई सारे, मुझे बताया गया जो कि जब सूरह रहमान सुनते थे ना, तो सारा यानी कि इतना गिड़गड़ाते थे, इतना रोते थे अल्लाह के आगे। तो उसके बाद मैं, ये तो मेरे घर वालों ने किया। डॉक्टर साहब ने कहा जी ठीक है मेरी वाला को, तो मेरे वो सारे घर में शुरू हो गया। डॉक्टर साहब मुझे आईसीयू में ले आए कि आप उसको लेके आए। घर वाले से पूछा कि आप इसका खर्चा अफोर्ड कर लेंगे। मेरे चाचा जी ने कहा, मेरे भाई ने कहा जी कोई मसला नहीं है, आप इसको इलाज शुरू करें, हम इंशाल्लाह कर लेंगे। उन 7 दिनों में 3 से 4 बार मुझे बिजली के झटके लगाए गए। मेरे मैदा वाश के सॉरी गुर्दे वाश 3 से 4 मरतबा किए गए। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी उस वक़्त के। मैं बेहोश तो था, लेकिन ना मुझे वो जो दर्द था ना वो महसूस होता था, मुझे पता चलता था। कोई बात करता था ना, तो मुझे कुछ बातों का पता तो चलता, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही 7 दिन मुकम्मल हुए, 7वें दिन मैं होश में आ गया। जब मैं होश में आया हूँ, तो मैंने सबसे पहले यही पूछा, मैं बच गया हूँ? मेरा कज़न मेरे पास था, उसने फौरी शोर डाल दिया जी उदनान को होश आ गई, उदनान को होश आ गई। और सारे डॉक्टर साहब भी थे उधर, सारे फिर डॉक्टर साहब सब थे, सब ने मुझे देखा। तो मैं ना कह रहा था मुझे कुछ खाने के लिए या पीने के लिए कुछ दे दें। मेरे अंदर ना बहुत अजीब सी थी, मुझे नहीं समझ वो क्या था। तो इन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है आप इसे ना कुछ दें, पर थोड़ा सा देना है। मेरा कज़न मेरे लिए ना एप्पल का शेक बनवा के लाया, मुझे याद है। वो जैसे कोई भूखा प्यासा नहीं होता, यानी कि पता नहीं मुद्दतों का भूखा। मैंने ना वो 3 से 4 सिप लिए, मैंने वो पिए, मैं दोबारा बेहोश हो गया। उसके बाद जब मैं होश में आऊँ, मेरे ऊपर मेडिसिन बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर साहब ने फिर 2 दिन के बाद ना मेडिसिन कम हुई या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दर्द शुरू हो गई। मुझे अब भी याद है कि अल्लाह अकबर, वो दर्द में मुझे अभी याद है, मैं करता हाय 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 अल्लाह। दर्द बहुत ज़्यादा थी, मैं बता नहीं सकता। मेरे पेट में ऐसे था, या मेरे पूरे जिस्म में इतनी दर्द थी कि बहुत शदीद थी। जब मैं होश में आया था ना, तो मेरा वेट था तकरीबन 120 से ऊपर ही था। तो जिस वक्त मैंने गंदम में रखने वाली गोली खाई थी ना, तो मेरा वेट उस वक्त 60 था। बड़ी तकलीफ़ आई, बड़ा कुछ आया। 1 महीना मैं आईसीयू में रहा। बड़ा तंग किया डॉक्टर साहब को, बहुत ज़्यादा। 15 दिन के बाद जब डॉक्टर साहब ने कहा कि अदनान यार अब तेरी हालत बेहतर है, अब ना तुझे वार्ड में शिफ्ट करना है, मैंने उधर ही बदमाशियाँ शुरू कर दी। मैं कहा डॉक्टर साहब जे तुम वार्ड से शिफ्ट किया ना, तो मैं तो नस जाना, मैं इलाज ही नहीं कराना। डॉक्टर साहब हंसना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब ने उस वक्त मेरे लिए एक इजाफी बेड लगवाया। मैं 28 दिन आईसीयू में रहा। अपने पाँव पे चल के घर गया। मेरे बाजू पे एक ज़ख़म था, एक बाजू पे ज़ख़म था, ये ठीक नहीं हो रहा था, और एक सर पे ज़ख़म था, वो नहीं ठीक हो रहा था। टांग में दर्द बहुत ज़्यादा थी। जो सबसे डरावनी बात थी ना, मैं बच तो गया था। जहाँ से मेरा बाजू का बाद में इलाज हो रहा था या सर का हो रहा था ना, यार तू बचते पुत्र गया, मैं तेरी मेहरबानी, शादी ना कराई, किसी की धी की ज़िंदगी ना ख़राब करी। वो बड़ी तकलीफ दे बात होती थी। फिर जो बाजू का ज़ख़म था, वो हड्डी नीचे से नज़र आती थी, वो हड्डी ना काली होना शुरू हो गई। तो डॉक्टरों ने डरा दिया कि यार तुझे कैंसर हो रहा है या ऐसे कुछ लग रहा है। उससे पहले मैंने दुआ नहीं की थी। डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बैठे थे, मैंने बहुत तंग किया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बैठे थे, मैंने कॉल की, मैंने कहा बाबा जी ये मसला है, मैंने आपसे मिलना। डॉक्टर साहब कहते ठीक है यार। मॉडल टाउन डॉक्टर साहब बैठते थे, मैं चले गया।
मैं गया, जाके मैं डॉक्टर साहब को मिला, मैंने जप्फी डाली, मैंने रोना शुरू कर दिया। जब ऐसा वक्त होता है ना तो आपको पता है, बंदे को नहीं पता चल रहा नोज़ी बह रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने डॉक्टर साहब की शर्ट भर दी। डॉक्टर साहब कहते हुए मैं ये सारे मरीज चेक करने, तू मेरा क्या हाल करता है, मैं छोड़ू ही ना। वो मुझे दिलासा दे रहे थे। मैंने फिर बताया, मैं कहा बाबा जी ये बात है, अब मैं बच तो गया हूँ, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। कि मैंने कहा मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं कहा टांग मेरी है, मैं लंगड़ा के चलता हूँ, चला नहीं जाता। बाजू का ज़ख्म है, वो कह रहे कैंसर बन जाएगा, सर पे ज़ख्म बन गया इतना बड़ा, इसका क्या करूँ। और सबसे मैं कहा जो खौफनाक बात है, वो कह रहे जी शादी ना करना, किसी की बेटी की ज़िंदगी ना ख़राब करना। डॉक्टर साहब मुस्कुराए। डॉक्टर साहब कहते अल्लाह है ना। मैं चुप में रोई जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहते मेरी तरफ देख, बता अल्लाह है ना। डॉक्टर साहब ने जब तीसरी मरतबा कहा ना, मैंने ऊपर डॉक्टर साहब कहते मेरी तरफ देख तो सही, मेरी तरफ देखेगा तो फिर ही है ना। मैंने डॉक्टर साहब की तरफ देखा, मैं कहा जी अल्लाह है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा यार तुम सब कुछ, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि यार जब तू था ना, तेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। 2-3 मरतबा तो ऐसे ही लगा कि तू बचना ही नहीं, अल्लाह ने तुझे उधर से निकाल दिया, ये तो कोई बात ही नहीं है। उस वक्त मैंने फ़र्स्ट टाइम सूर्य रहमान, डॉक्टर साहब ने मुझे दुआ कराई। जब मैंने दुआ की, डॉक्टर साहब ने मुझे दुआ कराई, मेरे बाजू का ज़ख्म यकीन करें ऐसे ठीक हुआ कि जैसे सावन भादों का मौसम होता है ना, तो आप कोई पौधा लगाते हैं छोटा सा, तो वो बारिशों में ऐसे बड़ा होता है माशाल्लाह। जैसे कि इसी तरह ये जो मेरा ज़ख्म ठीक नहीं ना हो रहा था, हड्डी के ऊपर मांस नहीं आ रहा था, वो यकीन करें कि ऐसे जैसे उगरा है। और टांग की दर्द वो भी अल्लाह की तरफ से ठीक होना शुरू हो गई। सर में जो ज़ख्म था वो भी ठीक होना शुरू हो गया। तो जब मैंने वो सूरह रहमान सुनी ना, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या होता था, तो मैं जब सूरह रहमान सुनता था ना, वो डॉक्टर साहब ने मुझे जो बातें बताई ना कि तेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे घर वाले नहीं कुछ ऐसा बताते थे। डॉक्टर साहब के पास जब मैं गया ना, डॉक्टर साहब ने मुझे सारा कुछ बताया। या डॉक्टर साहब का दुआ निकलवाने का तरीका है, या मुझे नहीं पता, जो भी था। और जब मैं घर में सूरह रहमान सुनता था ना, 7 दिन जब मैंने सुनी थी, तो एक, अब वैसे नहीं होता, उस वक्त मुझे इतनी एक अजीब सी फीलिंग या ऐसी शर्मिंदगी होती थी, मल्ला के आगे रोता था, बड़ा ही रोता था। मैं अंदर होता था, मेरी वालदा मेरी बहनें बाहर होती थी। वो 7 दिनों में ना अल्लाह ने बड़ा करम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो 7 दिनों के अंदर अंदर यकीन करिए मेरे बाजू का ज़ख्म सही होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी अब सर्जरी कर देंगे, सर की सर्जरी कर देंगे। टांग खुद ब खुद ही, मेरी लेफ़्ट टांग ना राइट टांग से बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी, तकरीबन कोई एक उंगली आप कह सकते हैं। मैं इतना लंगड़ा के चलता था। अल्लाह ने इतना करम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना भी दा करूँ कम है। वो मेरी टांग माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी, दोनों टांगें अब ठीक है, सही चलता हूँ। शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा चल रहा है। तो उसके बाद ना फिर भी मैं ना अपने आप को ठीक नहीं कर सका था। डॉक्टर साहब के पास थोड़ी देर आता रहा। जब मैं ठीक हो गया ना बिल्कुल, मैंने फिर राब्ता मुनक़ता। फिर वही अज़ाब खाना अपनी ज़िंदगी में, फिर छोटी छोटी बातों में गुस्सा, घर में भी सबको स्यापा। मैं ना अपने आप को समझता हूँ कि मैं बड़ा ही दुनिया का पीपा, तो अच्छा बच्चा मैं ही, मेरे वर्गा कोई नहीं है। कोई रॉन्ग पार्किंग कर रहा है, मुझे फ्री में तकलीफ़ हुई जा रही है। कोई किसी का किसी के साथ मसला, कोई गलत कर रहा है ना, तो मैंने फ्री में टंग अड़ा देनी है, भावें आप चपेड़ा वज जान। फिर मैं दोबारा फंसना शुरू हो गया। मुझे नहीं समझ आई, मैं ना बड़ी अजीब अजीब हरकतें, घर में गुस्सा वही दोबारा स्टार्ट हो गया। ज़िंदगी में अपने आप को ना मैं फंसाता बड़ा ज़्यादा हूँ। कोई भी बात है ना, मैं अपने आप पे सवार कर लेता था, तो कंट्रोल नहीं होता था। फिर मैं फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया। मैं दोबारा वैसे ही गया, मैं दुआ में आया तो मैं बड़ा परेशान था। मैं क्या ठीक है यार बंदिया, मैं पता नहीं मेरे दिल में कैसे ख्याल आया, कैसे नहीं मुझे नहीं पता। मैं दुआ में आ गया। दुआ में आया, फिर मुझे पता चला कि यार मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अभी गलती कर लेता हूँ, लेकिन अभी ये है कि पता चल जाता है फौरी कि यार ये तो गलत कर रहा है, या अम्मी के साथ या बहन भाई या कारोबार में कहीं भी अब कुछ गलत करता हूँ ना, तो फौरी पता चल जाता है।
ठीक है ना। पहले यही लगता था कि मेरे अंदर ना मजलूमियत का भूत इतना बड़ा था कि आखिर है, एहसास मेरे अंदर बहुत था। तो अल्लाह के हुक्म से आगे से उतनी पड़ती थी। अब सूरह रहमान की बरकत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहचान की है, घर में सुकून है, बीवी के साथ, बच्चों के साथ। गलतियां मैं अब भी करता हूँ लेकिन मुझे पता चल जाता है। पहले ना वो आकड़ बहुत ज़्यादा थी, गुस्सा बहुत ज़्यादा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाता है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ कारीगरों के साथ या काम में या घर में। तो अब ये कि पता चल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह फौरी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह और पानी, ये दुआ है ना जो, ये सीधा कर देती है और एहसास करा देती है अपनी गलती का। ये जब मैं दुआ में दोबारा आया हूँ तो इन बातों का मुझे तब पता चला था। तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला मैं अपनी जो गलतियाँ हैं वो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह मुझे कामयाब और सुरखरू करे। बहुत जी काकी। देखना, मेरी बहन ने मुझसे ये सवाल किया था कि हम लोग ना, जैसे अभी आप बात कर रहे हो कि माफ़ करना और गलती करना, तो मुझे तो ये बात प्यारी लगती है कि गलती करना भी अच्छी बात है और माफ़ करना भी अच्छी बात है। अगर हम गलती ना करें तो मुझे ऐसा लगता है हम फ़िरौनियत के उस अल्लाह के फजल करम से कुर्सी पे बैठ जाएंगे कि किसी को इंसान भी नहीं समझेंगे। तो मुझे डॉक्टर मरियम ने ये बात सिखाई थी कि अपने आप को भी माफ़ करना होता है। जी गलती कर ली है ना, माफ़ कर दिया, आगे बढ़ जाया करो। एक तो ये प्यारी बात मैंने सीखी। हालांकि मेरी बहन यहाँ पे नहीं आती, वो सर से एक बार मिली हुई है और जब मेरे अब्बा आईसीयू में थे तब जाके मिली थी। ठीक है, तो उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि तुम लोग जब भी दुआ कराते हो तुम लोग ये इस बात पे अड़ क्यों जाते हो, तुम मतलब एक इंसान को तुम लोग इस कन्विंसिंग पावर पे ले आते हो कि तुम ये मानो कि तुमने गलतियाँ की हैं और जो है ना अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसका ये क्वेश्चन ना मुझे सोचने पे मजबूर किया। तो वही मेरा आपसे भी क्वेश्चन है कि आप गलती कर ली ना तो कोई बात नहीं, जब हम सामने वाले को दुआ करवा के ये कह रहे होते हैं कि यार हो गई गलती, पूरे फ़ख्र से अल्लाह मियाँ के पास चले जाओ, तो फिर अपने आप को भी ले जाया करो। बस मैंने ये एक नई चीज़ सीखी है कि जिसमें मुझे ये लगता है कि गलती कर ली, खुद को माफ़ कर लिया, आगे चले जाओ, अल्लाह मियाँ के सामने सरेंडर कर दो। नहीं नहीं काकी जी, माजरत मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो बार बार होता है ना वो डठाई हो जाती है। इस बात से मुझे डर लगता है। नहीं मुझे पहले मैं करता था, मुझे कोई चक्कर नहीं था। जब से मैं दुआ में आया हूँ ना तब से मेरे दिल में ना एक खौफ है। पहले ये नहीं था। पहले मैं समझे कि अपने आप में डाउन था, ठीक है ना। लेकिन ये जो डठाई, आप मेरी बात सुने, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी घर की ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ। मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती, मुझसे बड़ा करता हूँ। आप उसका इतना दिल दिखा देते हैं कि आप चैन से सो रहे हैं, वो रो रो के सराहना गीला कर दे, ठीक है ना। तो ये गलती मैं बार बार करता रहूँ और बार बार उससे भी माफ़ी मांगता रहूँ, अल्लाह से भी मांगता रहूँ, तो इसका क्या होगा मेरे लिए? आप मुझे सिर्फ ये बताएं। मेरा